और अब वक्त है गांव शहर 100 खबर आप तक पहुंचाने का। शुरुआत पहली खबर के साथ। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने की तैयारी में सीबीआई, जल्द ही भेज सकती है समन। सुशांत केस में मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी भूषण बेलनेकर को सीबीआई का समन। बांद्रा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर से आज भी पूछताछ। सुशांत केस में ड्रग एंगल से भी जांच होगी। ईडी ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तफ्तीश के लिए चिट्ठी लिखी। सुशांत केस में आज सीबीआई जांच का छठा दिन। ड्रग एंगल आने के बाद रिया पर जांच एजेंसी की ओर पैनी नजर। रिया चक्रवर्ती के वकील का दावा, रिया ने कभी ड्रग्स नहीं लिया, किसी भी समय ब्लड टेस्ट के लिए तैयार है। कॉल रिकॉर्ड से सुशांत केस में बड़ा खुलासा। खुद को दोस्त बताने वाले संदीप सिंह और सुशांत के बीच 1 साल से कोई बातचीत नहीं हुई। 5वें दिन की जांच में सीबीआई ने सिद्धार्थ, नीरज, दीपेश और रजत से एक साथ पूछताछ की। सोर्सेस के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध है। रिया के सीए रजत मेवाती से एसआईटी टीम ने अलग से पूछताछ की। लेन देन को लेकर सवाल पूछे गए। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी एसआईटी ने लंबी पूछताछ की। ट्रांजैक्शन और 3 साल की आईटीआर पर जानकारी मांगी है। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी पैसों के लेन देन को लेकर जांच पड़ताल की गई। सुशांत के फार्म हाउस पहुंची टीवी9 भारतवर्ष की टीम। रिया के बर्थडे वाले दिन की गई थी पूजा। लोनावला फार्म हाउस के लिए हर महीने 2 लाख रुपए किराया देते थे सुशांत। केयरटेकर ने तंत्र मंत्र और काले जादू को नकार दिया। सुशांत का नया वीडियो आया सामने। को एक्टर दिवाकर के साथ मस्ती करते नजर आए सुशांत राजपूत। एनआईए ने 13,500 पन्ने की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश का खुलासा। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था जैश-ए-मोहम्मद सरगना मौलाना मसूद अजहर। एनआईए की चार्जशीट में मौलाना के भाई का भी जिक्र है। एनआईए की रिपोर्ट में मसूद समेत 20 आरोपियों के नाम। हमले में इस्तेमाल किया गया आरडीएक्स पाकिस्तान से घाटी लाया गया। एनआईए की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। आत्मघाती हमले के लिए आतंकियों ने अमेज़न से खरीदी थी 4 किलो एल्यूमिनियम पाउडर। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ था आत्मघाती हमला। आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा, पुलवामा हमले के बाद दूसरे हमले की तैयारी में पाक था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आतंकी संगठन डर गया था। जैश आईएसआई की नई साजिश का खुलासा। आतंकी शकील अहमद को भारत भेजा। पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों के साथ ली है ट्रेनिंग। एनईटी, नीट और जी परीक्षाओं पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए। कहा, 5 महीने में गरीब बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है। छात्र भी कर रहे हैं परीक्षा टालने की मांग। जी नीट को लेकर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल को चिट्ठी लिखी। कोरोना संकट में परीक्षा टालने की मांग। परीक्षा टालने के लिए छात्रों ने पीएम से गुहार लगाई। हैदराबाद और ओडिशा के छात्रों ने कहा, परिजन नहीं दे रहे परीक्षा में शामिल होने की इजाजत। कांग्रेस के रूठे हुए नेताओं को मनाने में जुटा गांधी नेहरू परिवार। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। कोरोना काल में बिना छुट्टी के संसद की कार्रवाई चलेगी। सत्र में शामिल होने वाले सांसदों के लिए मास्क और 6 गज दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सेंट्रल हॉल और लॉबी में चल सकती है कार्रवाई। एम्स में 35वें आई डोनेशन फोर्टनाइट का आयोजन। 2019 में 1721 लोगों की आंखों की रोशनी गई थी। सीतापुर में सांसद और विधायक के बीच की तल्खी फिर आई सामने। विधायक ने सांसद रेखा देवी को भाभी बताया। सांसद ने कहा, भाभी नहीं बड़ी बहन हूं मैं आपकी। किन्नौर में आईटीबीपी की गाड़ी सतलुज नदी में गिरी। चालक और राइफलमैन लापता। मध्य प्रदेश को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बड़ी सौगात। 11,500 की 45 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम नीतीश कुमार ने गंगा नदी पर बन रहे 20 किलोमीटर लंबे पुल का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कहा। धनबाद विधायक राज सिन्हा को जान से मारने की धमकी दी गई। गुमनाम महिला ने पत्र लिखकर जानकारी दी। रायपुर में 3 दिन से जारी अमित जोगी का उपवास खत्म हुआ। पार्टी विधानसभा में उठाएगी बेरोजगारी का मुद्दा। मुंबई हमले की पीड़ित छात्रा का बॉम्बे हाईकोर्ट से अपील। परिवार के लिए आवास, पढ़ाई के लिए मदद मांगी। भारत में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 66,000 से ज्यादा केस। 32 लाख से ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा हुआ। 24 लाख कोरोना संक्रमित लोग ठीक हुए। 7 लाख से ज्यादा भी बीमार। अब तक 59,612 लोगों की महामारी की वजह से मौत हुई। पंजाब में फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,293 नए केस मिले। 49 मरीजों ने दम तोड़ दिया।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोरोना वायरस वैक्सीन कैंडिडेट कोविशील्ड के फेज 2 का ट्रायल शुरू कर दिया है। कोरोना काल में व्यापार को गति देने में जुटी केजरीवाल सरकार ऑनलाइन दिल्ली बाजार नाम से वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी। अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो को चलाने की मिल सकती है इजाजत। डीएमआरसी को हर दिन करीब 9 करोड़ का हो रहा है नुकसान। करीब 5 महीने बाद दिल्ली के होटल ताज पैलेस में रौनक दिखी। कोरोना की वजह से होटल में कम लोग पहुंच रहे थे। अहमदाबाद में भी क्लब, होटल, जिम खुले। कोरोना की वजह से दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। दिल्ली में बिना मास्क पहने वालों पर सख्ती दिखी। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों के चालान काटे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना पर बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले का हाल जाना। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कोरोना का इलाज करवा रहे शख्स ने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दी। मध्य प्रदेश में पीपीई किट खरीद घोटाले की सुगबुगाहट, उठ रही है जांच की मांग। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अभिभावकों का स्कूल के बाहर प्रदर्शन, लॉकडाउन के दौरान की फीस माफ करने की मांग की। रायगढ़ हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए। रायपुर हादसे में बिल्डिंग समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज हुआ। तालाब के किनारे बनी थी 5 मंजिला इमारत। हादसे के करीब 20 घंटे बाद जिंदा निकला 4 साल का मासूम। मंत्री अदिति तटकरे ने अस्पताल जाकर बच्चे का हाल जाना। गोरखपुर में पकड़ा गया आईएसआई का एजेंट पैसों के बदले पाकिस्तान को भेजता था। बीएसएफ कैंप, एयरफोर्स स्टेशन और रेलवे स्टेशन के वीडियो। मध्य प्रदेश के इंदौर में वेब सीरीज में काम दिलाने के बहाने मॉडल्स का शारीरिक शोषण। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में पकड़े गए आईसिस के आतंकी के परिवार वालों ने मुस्तकीम को आतंकी मानने से इनकार कर दिया। मीडिया पर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। बिकरू कांड के फौरन बाद का एक ऑडियो क्लिप सामने आया। आरोपी एसओ विनय तिवारी ने तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार से की थी फोन पर बातचीत। फायरिंग के वक्त साथी पुलिसकर्मियों को छोड़कर भागा था एसओ विनय तिवारी। ऑडियो से हुआ साफ। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने वाली महिला हीर खान गिरफ्तार। प्रयागराज में रिश्तेदार के घर पर छिपी थी आरोपी महिला। बलिया पत्रकार हत्याकांड मामले में थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। मामले में अब तक 6 की गिरफ्तारी। न्याय का भरोसा मिलने के बाद परिवार ने धरना खत्म किया। रायबरेली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में लिया। पत्रकार की हत्या के बाद परिजनों से मिलने जा रहे थे लल्लू से। तेलंगाना के भद्रादी में 637 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली में आरपीएफ का फर्जी कांस्टेबल गिरफ्तार, गांजे की तस्करी करता था। कई महीने से पत्नी को जंजीर से बांधकर पति ने रखा था। दिल्ली महिला आयोग ने त्रिलोकपुरी इलाके से बंधक महिला को रिहा करवाया। शाहजहांपुर में एसपी ऑफिस में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, दफ्तर के आगे पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। यूपी में कानपुर में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, भीड़ इकट्ठा होने पर पुलिस ने मजलिस बंद कराई। सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। झारखंड के दुमका में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 मासूम समेत 6 लोगों की मौत। यूपी के रामपुर में ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, पिता समेत 2 बच्चों की जान चली गई। सिवनी में हुआ भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में पीछे से कार आ गई, कार को ने हिट किया। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। केरल सचिवालय में मंगलवार की शाम आग लगी। विपक्ष ने सोना तस्करी केस में सबूत खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक इमारत को गिरा दिया गया। समय रहते ये नहीं किया जाता तो रायगढ़ जैसी घटना हो सकती थी। हरियाणा से यमुना में पानी छोड़ने से दिल्ली में खतरे के निशान के करीब जलस्तर पहुंचा। निचले इलाकों में लेवल बढ़ा। दिल्ली में आज भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के घाटल इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव हुआ, सड़कें तालाब में तब्दील हुई। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर NH44 बंद किया गया। यमुनोत्री नेशनल हाईवे NH94 के पास भरभरा कर पहाड़ गिरा, बाल बाल लोग बचे, हाईवे बंद किया गया। मध्य प्रदेश के देवास में गिरा 2 मंजिला मकान, मलबे से 8 लोग निकाले गए, बचाव कार्य जारी। गुजरात के सूरत में बारिश के पानी से जगह जगह जलभराव दिखा, लोगों ने बीमारी फैलने की आशंका जताई है। गलवान घाटी में बलिदान देने वाले 20 जवानों की नेशनल वॉर मेमोरियल में शहादत दर्ज की जाएगी। अमेरिका चीन विवाद के बीच जंग टल गई। PLA की ड्रिल में घुसा यूएस का जासूसी प्लेन, नो फ्लाई जोन में घुसा प्लेन, चीन ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। चीनी एयरफोर्स ने शुरू किया प्रोजेक्ट पेगासस, दूसरे देशों पर साइबर और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक कर सॉफ्टवेयर और सैटेलाइट को कर सकती है बर्बाद।
अमेरिका के केनोशा शहर में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति में आग लगाई। सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प हुई। उत्तर कोरिया ने चीन के 3 मछुआरों को मौत के घाट उतार दिया। ये मछुआरे उत्तर कोरिया की समुद्री सीमा में घुस रहे थे। पाकिस्तान के मीरपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की युवती का अपहरण किया गया। उससे जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। रूस में एक डॉक्यूमेंट्री रूस की तरफ से जारी की गई। इस डॉक्यूमेंट्री में उसने अपने पहले एटम बम को दिखाया और उसके पहले परीक्षण को भी इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। अमेरिका के बॉम्बर तैनात करने के बाद ड्रैगन ने समंदर में बेहद खतरनाक ट्रेनिंग की। एक्सपर्ट्स का दावा कि चीन ने ऐसी मिलिट्री ड्रिल पहली बार की है। ट्रंप के टिकटॉक पर बैन लगाने की धमकी के बाद टिकटॉक ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केस कर दिया। एलएसी के करीब चीन ने तैनात किए फाइटर जेट्स। होटन एयरबेस पर चीन ने बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। भारतीय सेना ने एलएसी पर जवानों को इग्ला मिसाइल के साथ तैनात किया। इग्ला मिसाइल के जरिए कोई भी जवान कंधे से ही वार कर सकता है। चीनी सेना अब सर्दियों में पहरेदारी की तैयारी में जुटी। पीएलए द्वारा जारी वीडियो में मिलिट्री डिवीजन के सैनिक घोड़ों पर बैठकर पेट्रोलिंग करते नजर आए। डरपोक चीन ने फिर से जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। परमाणु युद्ध से निपटने के लिए चीन ने ड्रिल की। नाटो रूस तनाव के बीच अमेरिका ने ब्रिटेन को बम वर्षक विमान भेजे। 120 मिसाइलों से लैस हैं 6 B-52 बॉम्बर विमान। बैरूट पोर्ट पर मिला खतरनाक केमिकल का जखीरा। किसी भी कंटेनर में से लीक हो सकती थी भयावह तबाही। बाढ़ से डूबा पाकिस्तान का कराची शहर। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। पूरा शहर पानी पानी। क्यूबा में बाढ़ बारिश का कहर। शहर की गलियों में तेज धार में बहता हुआ पानी नजर आया। टर्की में भी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। गाड़ियां ताश के पत्ते की तरह पानी में बहती नजर आई। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग आज से 5 सितंबर तक उपलब्ध। कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार में पिछले 5 महीने से ठप पड़ी बस सेवा आम लोगों के लिए शुरू कर दी गई। पेट्रोल के बढ़ते दामों की अब चिंता नहीं होगी। लखनऊ में एक शख्स ने इजाद की है कंप्रेस्ड मोटर बाइक। पुशअप करने का कमाल देखिए। कैसे शख्स पहले दोनों हाथों से पुशअप करता है, बाद में एक हाथ से, फिर दोनों हाथ पीछे कर ये कारनामा दिखाता है। कैनेडियन डांसर नोरा फतेही ने मुंबई की सड़कों पर जलवा दिखाया। विक्ट्री का साइन दिखाकर खूबसूरत अदाएं भी दिखाई। पंजाब के अमृतसर में दिखी एकता की अनूठी मिसाल। हिंदू, मुस्लिम और सिख ने मिलकर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।